तो नाज़रीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से करेंगे, जिन्होंने रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा एक बार फिर दोहराया है। जम्मू कश्मीर की आवाम को रियासत की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकज़ को इस हवाले से कहा गया है, और ख़ासकर जो मामला यासीन मलिक का है, उसके तिहाड़ जेल में रहने का मामला है, उस हवाले से क्या कुछ होना चाहिए, इस पर जवाब देते उन्होंने कहा कि फैसला अदालत करेगी। इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और साथ में बात करें एमएलए महराज मलिक के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नाशाइस्ता जुबान जो उन्होंने इस्तेमाल की है, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी जेबा नहीं है, और जो पीएसए लगाया गया वो भी दुरुस्त नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये सारे मामलात हैं, इन तमाम मामलात पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बात की गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी दर्जे की बहाली वाले मामले पर मरकजी सरकार को एक बार फिर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी टैक्स के हवाले से वज़ीर आज़म का मुल्क की आवाम के सामने आना जितना अहम था, ठीक उतना ही अहम यह भी था कि इस खिताब में जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली का ऐलान भी किया गया होता। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से मुखातब होकर कहा कि जीएसटी टैक्स में अशाए ज़रूरिया में, अद्वियात में और दीगर चीज़ों में कमी वाक़ हुई है। रुकुमात में जो खरीदना है खरीद लीजिए, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी रियासती दर्जे की बहाली है, जिसके लिए ना सिर्फ मैं, एनसी या कोई और जमात, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम उम्मीद में है। इस मौका पर यासीन मलिक के मामले पर भी सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उसका फैसला अदालत करेगी। और इसके अलावा एक और मामला महराज मलिक की नाशाइस्ता बोलचाल पर उन्होंने सख्त जवाब देते हुए कहा कि जो जुबान एक अफसर के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, इंतहाई नाजेबा और गैर मुहज़्ज़ब है, और फिर भी पीएसए आयद किया गया, ये भी सही नहीं था। क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। हम इन्हीं मखमसों में पड़े हुए हैं, ये नहीं देखते कि हमारी हालत क्या है। आप जीएसटी की बात करते हैं, बड़ी बात तो ये होती कि हमें स्टेट रूट की बात करते अपने खुतबे में। अब खरीदे जो आपको खरीदना है, अब आपको मौका मिल गया, कितने दिन मिलेगा उसका सवाल कीजिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए, उम्मीदें हर इंसान को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं, हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेट रूट वापस करें। कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट ही फैसला करती है। हमारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। क्या करना है उसके बारे में, मैं आपको सुना उसको, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत गलत थे। एक अफसर के खिलाफ दल्ला दल्ला करके बात करना सही नहीं है, ये अनपार्लियामेंट्री है। मगर जो पीएसए लगा वो भी गलत है। बातचीत करते इसको हल कर सकते थे, मगर किया नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तलवार की धार पे चलना है, मगर हमने चलना है, हमने पीछे नहीं हटना।